Hi guys, just we shall look for next part, Nelson Mandela's Long Walk to Freedom, class 10th English, part 3. See, part 2 and all we have seen that how he faced and what are the things he's imagined throughout the inauguration. And we shall see next part. Next part is little bit hard to understand in order to find out the quotations and all. From this part you will have a lot of questions for your examinations. So just listen to this very closely. See, on the day he thought about unimaginable sacrifices of thousands of people. So उस दिन क्या करने लगा, thousands of people लोग अपना आज़ाद के लिए क्या कर रहे थे, मरे हुए थे, सेक्रीफाइस किए थे. जैसे कि हमारे इंडियंस में भी बहुत सारी चीज़ हुआ, वैसे साउथ अफ्रीका में भी था. सो उनके बारे में भी ये करने लगा. फिर दो सफरिंग्स एंड करेज नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड. सो उस टाइम का जितना भी करेज है और सफरिंग है, जितना इन लोग हिम्मत दिखाए हैं और जितना इन लोग कष्ट उठाए हैं, वो कष्ट को कभी क्या नहीं कर सकते हैं, रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं, ना उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं. उतना ज़्यादा कष्ट उन लोग उठाए थे. देन ही फेल्ट दैट ही हैड सो मैनी अदर डेज दैट ही वाज simply the sum of all those African patriots. He felt bad that he was not able to thank as they couldn't see the result. So many other days में इन लोगों के बीच में ये तो क्या था, छोटा सा एक चीज़ था वो अफ्रीकन पैट्रियट्स में. देन ही फेल्ट वेरी बैड. सो वो भी बहुत बुरा लग रहा था ताकि उनको क्या नहीं कर पाए, थैंक्स नहीं बोल पाए हैं, और क्योंकि उन लोग भी क्या नहीं हैं, इसमें नहीं है, और रिजल्ट को उन लोग देख नहीं पाए हैं. उनका करेज और उनका सैक्रिफाइसेस इतना सारा चीज़ को लेके आया करके, क्योंकि एक व्यक्ति का सक्सेस नहीं है, वो बहुत पहले का जितना भी लीडर्स लोग हैं और जितना भी लोग करेज को दिखाए हैं और स्ट्रेंथ को दिखाए हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है. देन आफ्टर द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लॉन्ग वुंड इन द पीपल्स ऑन द कंट्री. सो अपार्थाइड है वो क्या किया गया है, जो रेसिज्म है कलर के बेसिस में, वो क्या लेके आया है, साउथ अफ्रीका पीपल के अंदर दिल में बहुत सारा चोट को क्या किया है, लेके आया है. वो इट मीन्स क्रिएटेड डीप एंड लॉन्ग वुंड. मतलब क्या हो गया है, बहुत गहराई से उनको क्या किया गया है, बहुत लगा है उन लोगों को. देन मेनी स्पेंड ईयर्स आफ्टर ईयर्स इफ़ नॉट गोना रिकवर. सो इतना बड़ा हर्ट है, इन लोग ये सोच के जी रहे थे कि ये वाला जो हर्टिंग है, ये वाला जो अपार्थाइड है, वो कभी क्या नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा. ये जो वुंड जो रहता है, वो वुंड हमेशा के लिए वैसे के वैसे ही रह करके सोचे थे. बट डिकेड्स ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड इफेक्ट दैट प्रोड्यूस्ड ऑलिवर टैम्बस, देन आउट वाल्टर सिस्लू, then Chief Lutuli, then Yusuf Dadu, and you can see two more also. You need to memorize, these are the main leaders and all, you need to underline and memorize, these are the things. Then after, it requires such depth of operation to create such height of a character. ये क्वेश्चन में आने का बहुत ही संभावना रहता है. इसका मीनिंग क्या होता है करके, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर. इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में आएगा. समटाइम इट मे कम फॉर 8 mark क्वेश्चन और एल्स 2 mark क्वेश्चन. सो यू मस्ट एबल टू राइट फॉर 2 types. It requires such depth of operation to create such heights of character. कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, तेरे को जब पड़ेगा ना तब समझ में आएगा, ऐसे करके गिरेगा तब समझ आएगा वो दर्द क्या होता है करके. सो वैसे ही है. सो टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर व्हाट इज नीडेड, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन नीडेड. समझ में आ रहा होगा. हाइट ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या होता है, हमारे कैरेक्टर्स को थोड़ा समझ, मतलब अच्छा रखने का, कि
हिम्मत रखने का, करेज रखने का अगर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब दबाव में जाना, प्रॉब्लम फेस करना, डिफ़िकल्टी को फेस करना, ये पूरा होता है। सो जब फेस करेंगे वो चीज़ हमको क्या करेगा, हाइट ऑफ कैरेक्टर को क्रिएट करेगा, वो ये इसका मीनिंग। सो अकॉर्डिंग टू 8 mark and 2 marks we need to develop the sentences. So what is depth of operation, what is height of character? So if a person faces depth of operation then only he can develop a height of characters, ऐसे करके लिखना चाहिए। Then after, his country is rich of minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than purest diamond। ये भी बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। इनका कंट्री में बहुत सारा मिनरल्स रहता है और बहुत सारा जेम्स वगैरह रहता है सॉइल के अंदर, बट फिर भी से द ग्रेटेस्ट वेल्थ, वो रहने के टाइम में वो अच्छा वेल्थ रहता है, बट उससे ज़्यादा वेल्थ कौन होता है, उनका लोग होते हैं। वो कैसा है, फाइनर है, ट्रूअर है, किससे भी ट्रूअर है, वो डायमंड से भी बहुत अच्छा ट्रूअर है और फाइनर है करके यहाँ पे बताया जा रहा है। सो ये वाला पॉइंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए बोल रहा हूँ, इसको पूरा क्या करना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। requires such depth of operation to create a such height of character, then they have gems and soils, minerals in the land, but even though greatest wealth is its people, that also purest than the diamond. Then from their comrades in the struggle he learnt the meaning of courage. So उस लीडर से इन्होंने क्या क्या सीखा, उनको साथी लोगों से क्या क्या सीखा है, करेज का मीनिंग क्या है करके इन्होंने सीखा। सो करेज का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे, ही हैड सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। सो क्या करते हैं मेन एंड वुमेन्स लोग, क्या करते हैं, एक आइडिया आता है, चलो जैसे हम लोग कहाँ जाएंगे, एवरेस्ट में जाएंगे, जाके हम लोग वहाँ पे देखेंगे करके एक आइडिया आता है। उसके लिए क्या करते हैं लोग, अपना लाइफ तक कुर्बान करते हैं, नहीं ये तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आगे जाएंगे करके सोचते हैं। एक आइडिया मन में आता है, उसके लिए अपना लाइफ पूरा दे देते हैं। वैसे ही मेन तो क्या करते हैं, स्टैंड अप फॉर अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग एंड showing strength and resilience that defies an imagination। so ये क्या होता है, मेन तो क्या करते हैं, अटैक्स को और टॉर्चर को पूरा सामने करते हैं, कोई बिना एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा से क्या कर सकते हैं, उन लोग तो जाके खड़े हो सकते हैं। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ करेज, ही लर्न दैट करेज वॉज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। करेज मतलब क्या बस नहीं होता है, सिर्फ डर नहीं है, वो बस करेज नहीं होता है, बट ट्रायम्फ ओवर इट, बट डर को क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए। एक और टाइम बता देता हूँ, ही लर्न दैट करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ ओवर इट मतलब सिर्फ क्या नहीं होता है, करेज मतलब डर को बस क्या करना नहीं है करके बोलना, वो बस नहीं होता है, बट डर को क्या भी करना पड़ता है, जीतना भी पड़ता है। ब्रेव मैन इज नॉट हु डस नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन मतलब क्या हो गया, हिम्मत वाला आदमी है, वो क्या किसी भी चीज़ को देख के डरता बस नहीं है, ऐसे बस नहीं होना चाहिए, बट हु कॉन्क्वर्स दैट फियर, जिससे वो डरता है उससे क्या करना चाहिए, जीतना चाहिए। उसको ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको माइंड में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कितना मेन पॉइंट आप लोग सीखे हैं, it requires a depth of operation to create such heights of character। फिर the country filled with a lot of wealth, but greatest wealth is people। then after you learn that courage was not only absence of fear but to triumph over it। the brave man is not only does not feel about the afraid but to conquer that fear। then after, one more point is very important in this, the last paragraph,
no one is born hating another person because the color of his skin or his background or his religion. कोई भी आदमी क्या नहीं होता है, जब पैदा होता है, पैदा होते टाइम क्या नहीं होता है, हेट नहीं करते हैं कलर के बेसिस में, और नहीं है तो क्या बैकग्राउंड के बेसिस में, या नहीं है तो रिलीजन के बेस में कोई भी हेट्रेड को लेके पैदा नहीं होते हैं. पीपल मस्ट लर्न टू हेट मतलब क्या होता है, पीपल लोग क्या करते हैं, हेट करने के लिए सीखते हैं. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ दे कैन लर्न टू हेट then people can be taught to love. This is also very important. उनका कॉन्सेप्ट है ये, if they can learn to hate they can be taught to love. मतलब क्या हो गया, अगर इनको हेट करने के लिए सीखते हैं तो उनको लव करने के लिए भी पढ़ाना चाहिए, सीखना चाहिए. वही है यहाँ पे. सो इसका मतलब क्या होता है, पीपल जो बॉर्न होते हैं वो हेट्रेड किसके वजह से, स्किन के वजह से, नहीं तो बैकग्राउंड की वजह से, रिलीजन की वजह से नहीं आता है, बट उनको सीखते हैं, नफ़रत करने के लिए सीखते हैं. वैसे नफ़रत के लिए सीखने के लिए मन है तो उनको लव करने के लिए भी उनको पढ़ाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देन for love comes more naturally to human heart than a opposite. So क्यों हमको सिखाना पड़ता है, लव जल्दी आ जाता है बट हेट्रेड ना थोड़ा लेट पे आता है. Then even the saddest times in a person when comrades I were pushed our limits, I would see a glimmer. Glimmer means little shine on humanity in one of the gods, perhaps for a second, but it was not enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. This is also very important point. See, man's goodness flame can be hidden but never been extinguished. मीन्स क्या हो गया, मैन का जो गुडनेस है वो गुडनेस एक फ्लेम जैसे हैं, वो फ्लेम को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, बट उसको क्या नहीं कर सकते हैं, उसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते हैं. सो ह्यूमन हार्ट क्या होता है, कभी कभी अंदर चला जाते हैं तो उन लोग के बीच में भी किस लोग के बीच में जो वहाँ पे प्रिजनर्स लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच में भी उनको क्या मिलता है, कभी कभी ह्यूमंस का एक पार्ट ऑफ व्यू मिल जाता है, लव पार्ट मिल जाता है. उन लोग भी ज़्यादा तंग उनको नहीं करते हैं. सो इसका मतलब क्या होता है, अदर पार्ट्स मतलब वाइटिश लोग जो रहते हैं उन लोग भी उनके ऊपर दया दिखाते हैं. इसकी वजह से ये बोलता है कि लव को पढ़ाया जाता है. लव हर एक लोगों के बीच में क्या रहता है, लव का एक दिया रहता है. वो दिया को छुपाया जा सकेगा बट उसको हमेशा के लिए हटा नहीं सकते हैं. क्यों बोलता है, क्योंकि प्रिजनर्स लोगों के बीच में भी कोई ना कोई क्या दिखाते हैं, दया को दिखाते हैं. वही है इस सारे पार्ट्स में एक मेन पॉइंट्स मैंने लिखा आया हूँ आप लोगों को. सो शॉर्ट में समझाएंगे तो सफरिंग के पहले के लोगों के बारे में सोचने लग गया, उनको थैंक्स बोलने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि उन लोग वहाँ पे नहीं हैं. फिर लोग ये सोचे थे कि ये पीपल के अंदर एक अपार्टाइड आ गया, डिफरेंस आ गया, वो बहुत सारा वुंड को लेके आया. फिर वो क्या कर दिया है, बहुत सारे लोगों को ही लेके आया. वो लेके आने के टाइम पे सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर करके बोला गया है. देन इसका कंट्री में बहुत सारा वेल्थ है बट ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, उनका पीपल है. देन आफ्टर मीनिंग ऑफ करेज किससे सीखा है, पहले लीडरशिप से सीखा है, पहले लोगों से सीखा है. इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग करेज का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ डरना बस नहीं है, डर को जीतना करेज होता है. देन आफ्टर
करेज, इफ़ नो वन कैन लव मीन्स कोई क्या करता है, हेट करने के लिए कोई सीखते हैं तो उनको पढ़ाया भी जाएगा लव करना है करके। सो लव क्या, क्योंकि लव नेचुरली ह्यूमन के लोग के अंदर रहता है। सो कभी कभी एक एग्जाम्पल बोला गया है, जब इनको जेल में डाला जाता है, जो जेल लोग भी क्या करते हैं, कुछ लोग उनके ऊपर दया दिखाते हैं। इसका मतलब ये बोला गया है कुछ लोगों के अंदर लव है वो एक दिया जैसे है, दिया को क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, पर उसको हमेशा के लिए बुझा नहीं सकते हैं करके एक पार्ट खत्म हो गया है। स्टे ट्यून्ड, वी शैल सी इन नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फ्रॉम दिस चैप्टर यू मे हैव at least one question, so just listen to this very closely. That's all. Thank you guys. We shall see in next video.